कि मैं फलक अफलाक नू चीर जावा, दसो नूर दी खोला किताब किथे। कि मैं फलक अफलाक नू चीर जावा, दसो नूर दी खोला किताब किथे। कि मैं अपने आप नू करा शीशा, वेखा जरे विच आफ्ताब किथे। जिस जात नू मलक ना पहुंच सके, उस जात दा करा हिसाब किथे। ऐही सोचदा सोचदा गुम होया, किथे मैं ते मरियम जनाब किथे। मसीह खुदा मेरे अजीजों, आज जबकि मुझे ये मौका मिला है कि मैं मुकद्दसा माँ की इस पाक धरती में मुकद्दसा माँ की शान के मुतालिक, उसकी अकीदत में और पाक कलाम की रोशनी में अपने अल्फाज आपके सामने रख सकूं। मुकद्दसा माँ वो हस्ती है कि जिसके मुतालिक कोई इंसान अपने अंदर ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैं इस धरती को मुकम्मल, इस हस्ती को मुकम्मल तौर पर आपके साथ सामने बयान कर सकता हूं। क्योंकि मुकद्दसा माँ की इज्जत, मुकद्दसा माँ की शख्सियत, मुकद्दसा माँ की अकीदत और मुकद्दसा माँ की जो जिंदगी है, कोई छोटी सी जिंदगी नहीं, बल्कि ये एक अजीम भेद है कि जिसमें हमारी निजात छुपी हुई है। ये वो भेद है, वो पाक संदूक का भेद है कि जो हम पुराने अहदनामे में देखते हैं कि बनी इस्राइल जिसे अपने साथ ले जाते थे। ये वो भेद है कि जिसमें मुकद्दसा माँ मरियम निजात और खुदा के दरमियान, इंसान और खुदा के दरमियान एक वसीला बनती हैं। और वो वसीला कि जो खुदा को इस दुनिया में इंसान बनाकर पैदा करती है, ताकि इंसान इसी वसीले के साथ जिंदगी पाए। आज जबकि इस ज़ियारत का जो मौजू है वो है मुकद्दसा मरियम पस्त हालों की माँ। मैं थोड़ी सी रोशनी इस मौजू पे डालूंगा, फिर थोड़ी सी बात करूंगा मुकद्दसा मरियम इंसाफ की वकीला। पहली बात कि मुकद्दसा माँ मरियम पस्त हालों की माँ है। ना सिर्फ पस्त हालों की, बल्कि मुकद्दसा माँ मरियम जमीन और आसमान की मलका है। मुकद्दसा माँ मरियम वो अजीम हस्ती है कि जिसे ना सिर्फ इंसान बल्कि आसमान के फरिश्ते भी सलाम करते हैं। मुकद्दसा माँ मरियम वो खातून है कि जो तमाम औरतों में से मुबारक कही गई। मुकद्दसा माँ मरियम वो जिंदगी है कि जो इस दुनिया में खुदा को इंसान की सूरत में जिंदगी में लेके आई। इसलिए अगर हम तारीख पर गौर करें, पाक कलाम की रोशनी में देखें, तो पाक कलाम हमें साफ वाज़े तौर पर बयान करता है कि मुकद्दसा माँ मरियम के वसीले से, अगरचे निजात यीशु के वसीले से इस दुनिया में आई, लेकिन निजात का जो बानी है वो मुकद्दसा माँ से पैदा हुआ। इन सारी चीज़ों को जानते हुए हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मुकद्दस इरेनियस कहता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुकद्दसा माँ का बयान पाक कलाम में थोड़ा सा है, लेकिन वो मुकद्दस कहता है कि मुकद्दसा मरियम बाइबल के शुरू से लेकर आखिर तक मुकद्दसा माँ मरियम का अक्स पाया जाता है, अगर हम इसे ईमान की निगाह से देखें। मुकद्दसा माँ मरियम की जो हस्ती है वो बाइबल के शुरू में जब खुदा ने वादा किया था कि मैं औरत की नस्ल और शैतान की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, और यही वादा जो है मुकद्दसा मरियम की जात का शुरू है। और पाक कलाम का आखिरी लफ्ज जो है, पाक कलाम की आखिरी किताब जो है, वो भी मुकद्दसा माँ को आसमान की मलका करार देती है कि जहां आसमान के 12 सितारों का ताज मुकद्दसा माँ मरियम का सर पर रखा गया, और सूरज जो है उसकी चादर बना, चांद जो है उसके पैरों के नीचे आया। ये है वो आसमानी मलका कि जो न सिर्फ इस जमीन की बल्कि आसमानी चांद, सूरज, सितारों की, फरिश्तों की मलका है। इसलिए हम इस दुनिया में रहते हुए खुशकिस्मत हैं कि वो हमारी माँ है। यीशु हमें सौंपता है
ताकि हम उसी माँ के वसीले से हम इस पस थाली में उसे जिंदगी की माँ बना सकें। हम इस दुनिया में रहते हुए अपनी माँ बनाते हुए, अपनी माँ कबूल करते हुए, उस माँ से अकीदत का इजहार करते हुए अपने दुख, अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानियां, अपनी मुनाजात उसके चरणों में लाकर रखते हैं। और ये हमारा ईमान है कि जब हम अकीदत के साथ मुकद्दसा मरियम के चरणों में अपनी मुनाजात, अपनी जरूरतें रखते हैं, तो ये वो माँ है कि जो यीशु के कहने जिसने यीशु को कहा कि पानी को मैं बना। हालांकि यीशु का वक्त नहीं आया था, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ के कहे को कभी ना टाला, बल्कि हनूस वक्त ना होते हुए भी उसने पानी को मैं बनाया। इसलिए ये हमारी सिफारिश है। मुकद्दसा मरियम हमारी पस थाली में ना उम्मीदी में उम्मीद है, पस थाली में बुलंदी है। मुकद्दसा मरियम हमारी वो माँ है कि जिस पर हमारा पूरा भरोसा है। और मुकद्दसा मरियम हमारे दुखों में, हमारी मुसीबतों में हमेशा हमारे साथ रहती है। मुकद्दसा मरियम इंसाफ की वो वकीला है कि जो हर वक्त अपने बेटे से हमारे लिए सिफारिश करती है, हमारी जरूरतें उसके सामने रखती है, जो हमें निजात का बानी देते हुए निजात की राहों पर गामजन करती है। ये वो उम्मीद है कि जो हमें आसमानों की बुलंदियों तक ले जाती है। अगरचे हम इस दुनिया में रहते हुए मुकद्दसा माँ की ताजपोशी करते हैं या उसके आसमान पर मलका बनाए जाने की खुशियां मनाते हैं, तो ये खुशियां जो हैं जमीनी खुशियां नहीं, बल्कि हम आसमानी खुशियों में शामिल होकर फरिश्तों के साथ मुकद्दसा माँ को मुबारक कहते हैं। उसी खुदा मेरे अजीजों, जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि मुकद्दसा मरियम इंसाफ की वकीला है, और आज की अंजील मुकद्दस में भी हम देखते हैं कि ये वो माँ है कि जो अपने दुखों को पसे पर्दा डालते हुए दूसरे के दुखों को अजीज जानती है। कि जब वो अपनी बहन एलिज़ाबेथ के घर गई, उसे जरूरत थी उसकी, तो उसने हालांकि वो भी हामला थी, लेकिन उसने अपनी बहन की जरूरत को ज्यादा महसूस किया और अपनी बहन की जरूरत में शामिल हुई ताकि उसकी मदद कर सके। उसी खुदा मेरे अजीजों, मुकद्दसा माँ मरियम वो मददगार है कि जो हर वक्त तैयार रहती है कि उससे सिफारिश मांगी जाए। जब एलिज़ाबेथ इस माँ को देखती है तो ये कहती है कि कैसे मुमकिन है कि खुदा की माँ, मेरे खुदा की माँ मेरे घर आए। ये दो अजीम माएँ हैं, एक अजीम माँ अजीम नबी की और दूसरी अजीम माँ जो है वो खुदा के बेटे की माँ है। मुकद्दसा माँ मरियम वो हक रखती है कि जो खुदा के पास हक है, कि जब खुदा का बेटा यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा पाता है तो आसमान से ये आवाज आती है कि ये मेरा बेटा अल महबूब है, इसकी सुनो। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं, कोई औरत ऐसी नहीं कि जो यीशु के खुदा के सामने खड़ी होकर यीशु को कह सके कि ये मेरा बेटा है, सिवाय मुकद्दसा मरियम के। मुकद्दसा मरियम को ये हक है कि वो खुदा के बेटे को, खुदा को कह सके कि ये मेरा बेटा है यीशु मसीह। वो हमारी वकीला है। और आज ये दो अजीम माएँ जो हैं हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर रखती हैं कि जिसमें प्यार है, जिसमें खिदमत है, जिसमें तसल्ली है, जिसमें शफा है, जिसमें पस थाली में उम्मीद है। और यही उम्मीद हम देखते हैं कि जब मरियम इस बात को सुनती है तो वो कहती है कि देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि ना सिर्फ मुकद्दसा माँ मरियम ने ये कहा कि देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, बल्कि फरिश्ते आकर, सबसे पहले फरिश्ते ने आकर उसे कहा, सलाम ए मरियम, पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है और तू औरतों में मुबारक है। दूसरी दफा जब मुकद्दसा मरियम को मुकद्दसा मरियम एलिज़ाबेथ के सामने कहती है कि देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। और तीसरी दफा कि जब यीशु
लोगों को तालीम दे रहा था, तो उन्हीं में से एक औरत ने कहा था कि मुबारक है वो छातियां जो तूने चूसी, और मुबारक है वो कि जिससे तूने जन्म लिया। इसलिए मसीह खुदा मेरे अजीजों, मुकद्दसा मां मरियम जो है वो हमेशा हमारे साथ है। अगर हम यीशु की तालीम पर गौर करते हैं तो यीशु कहता है कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मुकद्दसा मां मरियम इसी अपने बेटे के साथ रहते हुए हमारे लिए सिफारिश का एक अजीम सबूत है कि वो हमारे लिए सिफारिश करती है। पिछले दिनों में, कल और परसों और आज भी आपने बहुत सारी गवाहियां सुनी होंगी कि हर शख्स जो है कि जिसने यहाँ से मिन्नत की, मुकद्दसा मां से मांगा, उसने पाया, और वही शुक्रगुजारी के तौर पर आकर कहता है कि ये तोहफा, ये अजीम तोहफा मैंने मुकद्दसा मां से हासिल किया है। ये हमारा ईमान है कि जब हम ईमान से मुकद्दसा मां के आगे हजूर उसके चरणों में अपनी जरूरत को रखते हैं तो वो हमारी जरूरत को पूरा करती है। इसलिए मसीह खुदा मेरे अजीजों, आप जब के सारे लोग ज़ायरीन जो है ईमान के साथ, पूरी अकीदत के साथ, भरोसे के साथ और एक ऐसी उम्मीद के साथ यहाँ तशरीफ लाए हैं ताकि आप मुकद्दसा मां के चरणों में अपनी पस्त थाली को रख सके। वो पस्त थाली कि जिससे मुकद्दसा मां कहती है कि उसने पस्त थालों को बुलंद कर दिया। मुकद्दसा मां पस्त थालों को बुलंद करने में खुदा से सिफारिश करती है ताकि हम इस पस्त थाली में आसमान की बुलंदियों को छू सके, हम खुदा के बेटे और बेटियां बन सके, हम खुदा का फजल हासिल कर सके, ताकि यीशु की मां सिर्फ यीशु की मां नहीं बल्कि हमारी मां बन जाए। आप सब जो यहाँ अकीदत, ईमान और भरोसे के साथ आए हैं, मुकद्दसा मां से दुआ है कि मुकद्दसा मां आप सब की दुआओं को सुने, कबूल करें और आप सबको अपना बेटा जिंदगी का जो बानी है वो दिखाए, ताकि खुदा यीशु मसीह आप सब की दिली तमन्नाओं को पूरा करे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आए हम सब खड़े और अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस कैद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। हम अपनी दुआएं इल्तिजाएं खुदा के हजूर पेश करें। आज के दिन खास तौर पर दुआ करें अपने रूहानी बाप पोप बेनेडिक्ट के लिए, तमाम बिशप साहिबान के लिए, कि मुकद्दसा मां अपने इन बच्चों को अच्छी सेहत अता करे, अपने इन बच्चों की रहनुमाई करे, ताकि ये पाक मां कलीसिया की खिदमत करते हुए ईमान का बीज कलीसिया में बोए और ज्यादा से ज्यादा खुदा के लोगों की खिदमत करते हुए उन्हें खुदा की तरफ लाते रहे। इस मकसद के लिए जो दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें तमाम ज़ायरीन के लिए कि जो मुकद्दसा मां के चरणों में अपनी इल्तिजाएं, मुनाजात, अपनी ज़रूरतें और दुआएं लेकर आए हैं, कि मुकद्दसा मां आप सब की दुआओं को अपने बेटे के सामने रखे और आप सब के लिए दुआ करे, सिफारिश करे, ताकि उसका प्यारा बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह आप सब की दुआओं को सुने और उनका असर आपकी जिंदगी में दे। इस मकसद के लिए जो दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। अगर आप में से कोई दुआ करनी चाहे। मरियमबाद की धरती के तमाम उन वासियों के लिए जो हर साल लाखों हजारों लोगों की मेहमान नवाजी करते हैं, खुदा उन सबको और ज्यादा बरकत दे, ताकि इसी तरह
आने वाले तमाम ज़ायरीन मोहब्बत के साथ इन तमाम अय्याम को ईमान के वसीला से मुकम्मल करते रहें और यूं इस धरती पर इन लोगों में खुदा के नाम को जलाल मिले। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। तमाम काफिलों के लिए जो मुख्तलिफ जगहों से मरियम बाद का रुख करते हुए यहाँ पहुँचते हैं, आज जबकि ज़ियारत का आखिरी दिन है, उन सब के लिए वापसी की सलामती के लिए दुआ करते हैं। खुदा उनकी उसी तरह रहनुमाई करे जिस तरह आने में की। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मरियम बाद ज़ियारत कमेटी के सेक्रेटरी फादर नदीम जॉन, लिटोरियल कमेटी के इंचार्ज फादर फ्रांसिस गुलजार और तमाम काहिन बरादरी के लिए दुआ मांगे ताकि खुदा इन सब को बरकत दे। इसी तरह ईमान में बढ़ने में लोगों की रहनुमाई करते रहें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम ज़ियारत के इस मुबारक मौके पर अपनी उन बहनों के लिए, बेटियों के लिए दुआ करें जिनको अभी तक औलाद जैसी नेमत नहीं मिली, कि खुदावंद अपनी बंदी मुकद्दसा मरियम की वसासत से उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजे और उनके घरों को खुदावंद बरकत दे और शफकत का हाथ उन पर रखे। अजीजों, इस मकसद के लिए भी दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त अमन नहीं है, अफरा तफरी है। दुआ करें कि मुकद्दसा मरियम ज़ियारत के आज के इस मौके पर तमाम ज़ायरीन की दुआओं के वसीले से हमारे मुल्क में और तमाम दुनिया पर अमन, सलामती और भाईचारा कायम करे। इस मकसद के लिए भी अजीज़ों दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मुकद्दसा मरियम की मेले के तमाम उन भाइयों और बहनों के लिए दुआ करेंगे जिन्होंने सख्त मेहनत के साथ, मुशक्क़त के साथ, मोहब्बत और प्यार के साथ तमाम लोगों को संभाला है। उनको ज़रूरी तरीके से हर चीज़ से नवाजा है कि खुदावंद तमाम इंतज़ामिया की मदद, रहनुमाई और हिफाजत भी करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें तमाम दूरों नज़दीक से आए हुए फरिश्तों के लिए जिन्होंने खुदावंद का पाक कलाम अपनी अपनी सोच के मुताबिक हम सब तक पहुँचाया। खुदावंद इनकी मेहनतों को फलदार बनाए और इनको हमेशा अपनी मदद और रहनुमाई में रखे और अपनी मुबारक हिफाजत में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती की नेमतों से नवाजे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। मैं हाज़िर जमात के लिए दुआ करता हूँ और अपने लिए दुआ करता हूँ कि ऐ खुदा हमें अक़ल, दानाई, हिदायत, फ़हम, सोजा, दराख्ता फरमाए ताकि आज का जो हमने पाक नाम पढ़ा है हमारे दिलों में ठहर जाए। ऐ खुदा फल लाए ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में इसके मुताबिक चला सकें। और यीशु नासी से दुआ करते हैं कि हमें ईमान की मजबूती अता करे ताकि हम जिस तरह हर मरियबाद के मेला में आते हैं और हमें और ज़्यादा जज्बा अता करे और इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ मांगें अपने मुल्क पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए कि खुदा हमारे मुल्क पाकिस्तान में सलामती को कायम रखे और हम सब मसीही होते हुए, इस पाकिस्तान का हिस्सा होते हुए, इस पाकिस्तान के शहरी होते हुए अपनी अपनी ज़िंदगियों से, अपने कामों से और अपनी मेहनत से अपने मुल्क के सारे हिस्सों को खूबसूरत बना सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम ख़ास तौर पर उन अपने अजीज़ों के लिए भी दुआ करें जो मुल्क से बाहर हैं कि खुदा बाप उनको भी अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। आइए हम मिलकर दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ मांगे उन तमाम शोबों के लिए, चाहे सफाई का शोबा है, सिक्योरिटी का, साउंड का, लाइट का, हर एक जिसने इस ज़ियारत को कामयाब बनाने के लिए मेहनत की है। खुदा सबको बरकत दे।
ताकि सबकी छोटी छोटी मेहनत से ये कामयाब ज़ियारत इन सब को मुकद्दसा माँ मरियम का फजल मिले। मुकद्दसा माँ मरियम इन सब के लिए सिफारिश करे और सबको खुदावन से ख़ास बरकत मिले और सबके ख़ानदानों में खुदा की बरकत के चश्मे जारी रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ मांगे। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम अपनी तमाम दुआओं के लिए जो हमने खुदा के हजूर पेश की हैं और जो हमारे दिलों में उन सब के लिए मुकद्दसा माँ की सिफारिश चाहें। सलाम ए मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। तशरीफ रखें। हम तशरीफ रखेंगे और